बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पैकेट वाली हलीम। तो ये हमने इसमें जो दालें ले ली हैं और इसमें सिर्फ हमने जो हमारे पास थे वो हमने ग्राइंड करके डाले हैं। तो तकरीबन ये 1.5 पाव से थोड़ी ऊपर हो गई हैं दालें, ठीक है ना। तो इसमें प्याज हमने ले ली, एक बड़ी साइज का, उसको हमने इस तरह से काट लिया है। और हमने चिकन लिया है आधा किलो, धनिया ले लिए, लेमन ले लिया हमने, अदरक काट ली और अदरक और लहसुन को कूट भी लिया है, हरी मिर्चें काटी है, लाल मिर्च कुटी और पिसी दोनों लिए, काली मिर्च लिए, गरम मसाला और ये जो पैकेट से मसाला निकलता है वो 2 चम्मच भर के हमने लिए और हल्दी ली हमने। तो देखिए जो हमारी उसमें ऑयल हमने डाल दिया था, गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें प्याज डाल दी और इसको हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन करके फिर हमने आगे बताना है कि क्या करना है, ठीक है। हमने इसको चलाते हुए प्याज को ब्राउन करना है। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे, खोल देंगे ऑयल में ताकि अच्छे से सारी यकसा ब्राउन हो जाए। और जो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट इसमें जो कोरमा बना के उसी में दालें डाल देते हैं, ये तो गुठलियाँ बन जाती है। पहले आप ऐसा किया करें कि आप एक बाउल में इसमें पानी डाल के और इसको थोड़ी देर इसको भी भिगो दें ताकि हमें दालें भी नरम हो जाएं कुछ। और ये जब हम डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी। इस तरह से हम इसको मिक्स करके साइड पर रख देंगे। और प्याज जो हमारी ब्राउन हो गई है तो अब हम इसमें से हमारी प्याज है उसको हम बाहर निकालेंगे और ऑयल सारा हम इसका निकाल लेंगे। और इस तरह से हम इसको बिछा देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। और जो बाकी ऑयल है इसी में हमारे पास जो चिकन है वो हम इसमें डाल देंगे। चिकन के जो पीसीज हैं वो हमने बड़े रखे हैं और इसमें हमने जो अदरक और लहसुन जो हमने कूटी हुई थी वो हमने इसमें डाल दी। इसको अच्छे से हम चलाएंगे। इस तरह से हम इसको चलाएंगे। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी आगे हम इसको बताएंगे क्या करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जो मसाले हमारे पास हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सारे मसाले अभी हम इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला भी हमने डाल दिया और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले में। ये देखिए हमारा मसाला वो मसाले में हमारी चिकन भुन गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन हमने 1.5 कप तक पानी इसमें डाला है। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे 7-8 मिनट के लिए। ये देखें हमने इसको ढक दिया था और तकरीबन इसमें जो हमारी चिकन है वो भी टेंडर हो गई है और पानी भी थोड़ा खुश्क हो गया है। अब हम इसमें से जो हमारे पास चिकन है वो हम निकाल देंगे। ये चिकन हम निकाल देंगे और अब हम इसके रेशे बनाएंगे। और जो हमारे पास दालें हैं वो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी गुठलियां नहीं बनेंगी और आराम से हम इसको मिक्स कर लेंगे।
इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और हम 1 कप इसमें पानी और डाल देंगे और अब इसको हम ढक के पकाएंगे। तकरीबन हमने जो 5-6 मिनट इसको ढक के पकाया है, तो अभी हमारी जो हलीम तैयार नहीं हुई। और ये चिकन को देखें, हमने इसके रेशे कर लिए हाथ से, बहुत ही अच्छी ये जो रेशे बन गए हैं इसके। तो ये अब हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए, हमने सारे जो हमने चिकन के रेशे बनाए थे वो हमने चिकन इसमें शामिल कर लिए। और अब हम इसको थोड़ा गोटा लगाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से उसके रेशे बन जाएं। अभी हमारी जो हलीम है वो अभी पतली है, अभी इसमें पानी है, तो इसको खुश्क करना है। और साथ में हम इसको गोटा भी लगाते जाएंगे। नमक हमें कम लगा तो नमक हम अभी इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो मसाला था उसमें भी नमक था, इसलिए हमने ज़रा एहतियात से नमक डाला था। और अब हमें कम लगा तो हमने डाल दिया। और ये देखें, हलीम काफ़ी हद तक खुश्क हो रही है, लेकिन अभी भी हमें और भी इसको पकाना है। हम इसमें इस टाइम अभी जो हमारे पास ब्राउन प्याज है वो, हरी मिर्चें और जो हमारे पास अदरक कटी हुई है वो हम इसमें डालेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत इजी और बहुत आसान बन जाती है, आसान तरीके से बन जाती है। वैसे तो ज़्यादा मेहनत ज़्यादा लगती है जब हम साबित डालें और जो है हम साबित लेते हैं। तो ये देखें, हमने इसको गोटा लगाया और अब हमारी जो हलीम वो बिल्कुल रेशेदार और अच्छी, बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। इस तरह से देखें, बिल्कुल ही हम जैसे बाज़ार से खाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि घर की तो हमारी और भी अच्छी बनती है। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है और इसमें हरी मिर्चें, अदरक और ब्राउन प्याज, लेमन हमने उसका जूस भी डालना है इसमें। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।